Hello everyone, this is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English grammar, and that is articles. Okay, children, so are you ready for today's topic? Okay, great. So बच्चों, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं. We all knows very well a and the, and we will define them and divide them in two categories. Okay, so let's read today's topic, articles. And now see, there are three articles we all knows very well, a, an and the. फर्स्ट बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ए और एन जो है वो हमारे कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और द जो आर्टिकल है वो क्या कहलाता है बच्चों? डेफिनेट आर्टिकल. व्हाट डू यू मीन बाय इनडेफिनेट? इनडेफिनेट माने अनिश्चित, ओके, और डेफिनेट माने होता है निश्चित. सो द का यूज वहां करेंगे जो निश्चित चीज के, वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, और ए और एन का यूज करेंगे इनडेफिनेट के लिए. ओके बच्चों, नाउ वी विल सी हियर दैट ए एन एंड द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स and they are really demonstrative adjectives. Do you know demonstrative adjectives where we are pointing out something, right? Okay, a and are called indefinite article because क्यों कहलाए जाते हैं बच्चों ये indefinite articles? Because they usually leave indefinite the person or thing spoken of as a doctor, any doctor, okay? और डॉक्टर इनडेफिनेट, ये हमें कोई इनडेफिनेट पर्सन या वस्तु के बारे में बता रहे हैं हमें, ठीक है. डॉक्टर है, अब कौन सा डॉक्टर है, कैसा डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर हो सकता है. दिस इज नॉट डेफिनेट थिंग कि किस डॉक्टर के, पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. नो, अ डॉक्टर, एनी ऑफ द डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है. एंड नाउ सी, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. ओके, क्यों कहा जाता है? क्यों? Because it normally points out some particular person or thing. क्योंकि ये किसे पॉइंट आउट करता है बच्चों? द किसे पॉइंट आउट करता है? एक पर्टिकुलर पर्सन को, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करता है. ही सॉ द डॉक्टर, मीनिंग सम पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर बंदे को पॉइंटिंग आउट की करके बोल रहा है कि उसने वो डॉक्टर देखा. द डॉक्टर का यूज वहां पे किया जा रहा है, इसका मतलब उसने उस किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को देखा है, ठीक है. और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है बच्चों? ए और एन. द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड. अच्छा, वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉल साउंड, जैसे कि कोई भी वर्ड हमारा जिसकी बिगिनिंग हो रही है वॉल साउंड से, ठीक है, एन इज यूज एज एन एस, ठीक है, एन एनिमी. वॉवल साउंड से बिगिनिंग हो रही है ना बच्चों इन शब्दों की. अच्छा, आपको पता है बच्चों वॉवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर द वॉवल्स. ओके, सो हम देखेंगे बच्चों इन सभी शब्दों में, फॉर एग्जाम्पल एनिमी हो गया, ऑरेंज हो गया, अम्ब्रेला हो गया, आर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, यहाँ पे हमारी किससे शुरुआत हो रखी है वर्ड की? यस, वॉवल वर्ड से. सो बिफोर वॉवल वर्ड हमारा क्या क्या आएगा बेटा? आर्टिकल्स. यस, एन वुड बी देयर, ठीक है. एंड नाउ सी, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं. काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ओके, लेकिन सिंगुलर, ठीक है. सिंगुलर माने सिंगल, एक वचन. एक वचन के जो नाउन होते हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं बच्चों? इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, ओके. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, अ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल. द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. हम यहाँ पर तीनों के साथ में जो है डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं बच्चों. जैसे एक पर्टिकुलर बुक के बारे में, द रामायण है ना, द महाभारत, ये पर्टिकुलर बुक है,
तो बच्चों यहाँ पे हम द का यूज करेंगे, जो एक डेफिनेट बुक के बारे में बात की जा रही है, और प्लूरल के साथ भी यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ भी होता है, काउंटेबल के साथ भी होता है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स के क्या कहाँ कहाँ यूज होता है बच्चों? बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे, उनसे जो शुरुआत होती है वहां पर हम ए का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड वॉवल्स निकाल दीजिए, बाकी ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो आपके किस में आएंगे बच्चों? ए टू जेड में से, आप ए टू जी में से आप उसमें से सभी वॉवल्स निकाल दीजिए, बाकी के सभी आपके कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब बिफोर अ वर्ड बिगनिंग, कोई भी वर्ड जो है जो बिगिन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, उससे पहले बच्चों हमारा क्या आता है? ए का यूज किया जाता है। ठीक है, और बिकॉज द वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यूनियन बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड दैट ऑफ यू। अच्छा, इनको इन्हें जब बोल रहे हैं हम तो कॉन्सोनेंट साउंड की वॉइस आ रही है। ठीक है, वाई और यू की साउंड आ रही है, इसीलिए इससे पहले भी हम आ का यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, नाउ वी विल सी हियर यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर, किसी एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे बच्चों। जैसे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में, व्हाट डू यू वांट टू परचेज। ओके, एंड लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क, द पार्क का यूज हुआ है, द कोई पर्टिकुलर पार्क के बारे में बता रहा है हमें, है ना, किसी एक पार्क है कोई पर्टिकुलर। द गर्ल क्राइड, कोई एक पर्टिकुलर गर्ल के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है जो निश्चित डेफिनेट गर्ल है। ठीक है, एंड यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल देयर आर द ऑल्सो वी कैन यूज हियर व्हेन अ सिंगुलर नाउन, बच्चों जब कभी भी सिंगुलर नाउन जो है इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, एक सिंगुलर नाउन जो है वो होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी की। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यहाँ पर काउ जो है बच्चों वो सिंगुलर नाउन है, लेकिन वो एनिमल्स, काउ एनिमल्स की सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। और द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, यहाँ पे सभी एनिमल्स की बात की जा रही है ना, पूरी क्लास की, जात की बात की जा रही है यहाँ पे एनिमल्स के। तो यहाँ पे बच्चों हॉर्स का यूज किया, दा का यूज किया हॉर्स के साथ। द कैट लव्स कंफर्ट, सभी कैट के बारे में बातें की जा रही हैं। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, पूरी क्लास के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज जो है फ्लावर्स के सभी फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे बच्चों? द का यूज करेंगे। सो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, देयर आर द लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ द बिफोर सम प्रॉपर नेम, किसी भी प्रॉपर नेम से पहले बच्चों, दीज काइंड ऑफ नेम कुड बी, प्लेस का कोई नेम होगा, कोई प्रॉपर प्लेस का नाम होगा, ओशन का नाम होगा, समुद्र का नाम होगा, या फिर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द पैसिफिक ओशन। ठीक है, द पैसिफिक इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ ओशन। ठीक है, द ब्लैक सी, और समुद्र के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, ब्लैक सी एक पर्टिकुलर सी का नाम है। ठीक है, रिवर्स हो गई हमारी द गंगा, द नील रिवर, कैनल्स हो गए हमारे। ठीक है, और डेजर्ट्स हो गए हमारे, इन सब के लिए हम द का यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, नाउ अनदर यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल इज बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स। आई टोल्ड यू द महाभारत, द रामायण, द पुराण, द वेदास, हम द का यूज करेंगे। ठीक है, और बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, ऐसी चीज जो यूनिक हो, जैसे द सन, द स्काई, द अर्थ, द मून। ठीक है बच्चों, एंड अनदर यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल विद सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, जहां पर बच्चों 3 प्रकार की डिग्रीज होती हैं। ठीक है, एक तो होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना 2 से ज़्यादा जनों से कर रहे हैं तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है बच्चों। जैसे द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, डार्केस्ट क्लाउड माने बहुत सारे बादल आ रखे हैं, लेकिन जो सबसे डार्केस्ट है, सबसे ज्यादा डार्क क्लाउड जो है, उसमें सिल्वर लाइनिंग है। नाउ दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, द बेस्ट बुक, सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड की 3rd फॉर्म बेस्ट होती है। तो सारी बुक से कंपैरिजन किया जा रहा है केमिस्ट्री की,
इसीलिए यहाँ पे भी दा का यूज होगा। विद ऑर्डिनल्स, बच्चों ऑर्डिनल्स क्या होते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकेंड, नाइन्थ, ये सब ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। इनके साथ भी हम किसका यूज करेंगे बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं हमारे, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो पियानो हो, चाहे वो फ्लूट हो, उन सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल्स का, ठीक है। एंड बिफोर द हिस्टोरिकल बिल्डिंग या फिर पब्लिक प्लेसेस जो होती हैं हमारी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे कि ताजमहल हो गया, तो हम उसके साथ दा का यूज करेंगे। गोल्डन टेम्पल, द लाइब्रेरी, द जू, ठीक है। एंड बिफोर द नेम ऑफ पार्टी, द कांग्रेस, द बीजेपी, द जनता, ठीक है, द लोकदल, और इन सब पार्टीज के नाम से पहले हम किसका यूज करेंगे बच्चों, दा का यूज करेंगे, ओके। बिफोर द बिग रैंक्स, बड़ी बड़ी जो रैंक्स होती हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की रैंक हो गई, द प्राइम मिनिस्टर का यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। प्रेसिडेंट बड़ी रैंक है ना, पोजीशन है, बड़ी पोजीशन है। और प्रिंसिपल से पहले भी दा का यूज होगा बच्चों। डू रिमेंबर वन थिंग, जो बिग रैंक्स होती हैं, बड़ी पोजीशंस पे जो हम बात करते हैं जिन लोगों की, उनके पोजीशंस से पहले हम दा का यूज करते हैं बच्चों। एंड बिफोर द नेम ऑफ नेशन, किसी भी राष्ट्र के नाम से पहले भी दा का यूज किया जाता है। एंड कम्युनिटीज, किसी भी समुदाय के बारे में, द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, है ना। और नेशन का क्या नेम हो गया, फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया। And the other use of definite articles are before the names of religious, धार्मिक किताबें जो होती हैं, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं हमारे, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और जो मैगजीन्स के जो नेम होते हैं बच्चों, उनसे पहले भी हम दा का यूज करेंगे, ठीक है। एंड देन बिफोर द प्रॉपर नाउन विच आर यूज्ड एज कॉमन नाउन, अच्छा कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। अब यहाँ पे कालिदास जो है वो प्रॉपर नेम दे रखा है बच्चों। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। कालिदास हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर द शेक्सपियर ऑफ इंडिया का यूज हुआ है, कॉमन नाउन की तरह हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया है कि भाई शेक्सपियर कौन है, शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन ही है, कालिदास के बारे में बात की जा रही है। अब शेक्सपियर तो वेल नोन प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले भी हम किसका यूज करेंगे बच्चों, दा का यूज करेंगे। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर कश्मीर को स्विट्जरलैंड से कंपेयर किया गया है, तो स्विट्जरलैंड इज अ प्रॉपर नाउन। उससे पहले भी हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे बच्चों, दा का यूज करेंगे। And this is your home assignment. Write the use of a and the. And what are the definite article? The is called a definite article. Why? So the class is end now, बच्चों. Do revise this chapter and subscribe my channel. Keep watching. Bye bye.